हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर वीवी में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी ने ई कल्याण को लेकर बहुत सारे अपडेट हमारे प्लेटफॉर्म पे देखें और अभी हमारे जो फंडिंग की प्लेटफॉर्म पे वीडियो चल रही थी उन सभी पे आपने बहुत प्यार दिया और अपने हमारे पे कमेंट किए। अधिक से अधिक कमेंट आए हमारे प्लेटफॉर्म पे कि सर हमें ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा, आप उसमें चर्चा किए हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा रहेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट का फंड आया हुआ है या कौन से डिस्ट्रिक्ट का फंड दिखना है, हमें वो बताइए। क्योंकि सब अपने अपने जिले का नाम कमेंट किए हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो हमें अच्छी लगे कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें कमेंट करते हैं कि हमें जानकारी क्या चाहिए आपसे। ठीक है, तो उसी से लेकर आप सभी को सबसे पहले बात हम क्लियर करने वाले हैं। डीएनओ में भी बहुत सारा पेंडिंग को लेकर बातें करेंगे। डीएनओ को लेकर सर आप हमें नहीं बता रहे हैं डीएनओ में क्या प्रक्रिया होने वाली है इस बार। उसके बाद डीएलसी जो है, डीएलसी पेंडिंग है, इसको भी लेकर हम आज बात करेंगे। और सबसे पहली बात कि डबल ए अप्रूवल सर अब बहुत सारे का छात्र का हो चुका है और बहुत सारे का क्या हुआ कि मेरा नहीं हुआ है, तो उनको भी लेकर पूरी तरह से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और डबल ए किन का होने वाला है इस महीने में और अक्टूबर अब आने वाली 2-3 दिन के बाद, और अभी तक सर डबल ए हमारा नहीं हुआ है, तो उनको भी लेकर हम पूरी तरह से बात कर देंगे। लेकिन आप हमें डीएलसी और डीएनओ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म के लास्ट में हम बताएंगे कि आखिर डीएनओ और डीएलसी में अगर आपकी पेंडिंग अभी भी रुकी हुई है तो आपको क्या सोल्यूशन करनी है, क्या आपको प्रक्रिया करनी है, क्या आपको वेट करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम दोस्तों आप सभी के बीच में फंडिंग को लेकर पूरी तरह से क्लियर करने वाले, क्योंकि फंड को लेकर ही हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हाँ हमारे जिले का फंडिंग को सर क्लियर कीजिए। तो चलिए ई कल्याण 2023-24 के जितने भी हैं छात्र उन सभी को लेकर अभी तक फंडिंग का ही बातें चल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनका अभी तक नाम नहीं आया हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उन छात्रों को आज अपना जिले का नाम देख लेना, इसलिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसमें दोस्तों 5 जिले की फंडिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से 5 जिले का नाम आ गए ये फंड में। तो उसको लेकर अगर आपको पूरी जानना है कि आपका जिला कौन सा है तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी कि एक एक बारीकी से हम दिखाएंगे कौन से जिले में कितना। और सबसे पहली बात रही कि कौन से ओबीसी, एसटी और एससी तीनों का अलग अलग होता है दोस्तों फंडिंग। तीनों का किनका फंड आया हुआ है पूरी तरह से हम बात करेंगे। ठीक है, किनको कितना इंस्टॉलमेंट में मिला है ये भी बात करेंगे। एक बार मिला है, 2 बार मिला है, 3 बार मिला है, किस तरह से ई कल्याण ने इसके एससी, एसटी और ओबीसी के लिए फंडिंग को रिलीज किया है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दोस्तों 5 जिले में डबल ए अप्रूवल किनको किया गया है और किनको नहीं किया गया है और किनको किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात होती है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो इसको जानने के लिए अभी हम हमारे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से देखना होगा। और उसके बाद दोस्तों हमने फर्स्ट में ही वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया कि डीएनओ और डीएलसी नोट पेंडिंग वाले को क्या करना है, उसके लिए हम लास्ट में सॉल्यूशन बताएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि डबल ए किनका होने वाला है और किनका बचा हुआ है उनको भी लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा। क्योंकि फंड को जब हम एनालाइज करेंगे तो आपको फंड के साथ डबल ए के बारे में भी कुछ बताते हैं। ए डीएनओ और डीएलसी के एक पूरी तरह से बात करेंगे और पूरी आपको समाधान प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले आपको करना क्या होगा, हमारा प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो कृपया हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और क्या हो सकता है तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर तरह का हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा मिल सके। सेकंड बात कि अगर आप पुराने हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को शेयर मारिए। और अगर सारे स्टूडेंट को क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम है बस हमें कमेंट करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि हमारे पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं कमेंट हम इंस्टेंट कमेंट देते हैं, ना ही 1 मिनट लेट ना ही 2 मिनट लेट, आपके लिए हमेशा हम इंस्टेंट खड़ा रहते हैं दोस्तों। तो आप से 5 जिला है और 5 जिलों का पूरी तरह से क्लियर करेंगे फंड को लेकर, तो देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्क्रीन पे देख रहे हैं, ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023-24 का है। पहला हमारा आया है दोस्तों बोकारो डिस्ट्रिक्ट। बोकारो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे कमेंट में आ रहा था कि सर हमारा बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। बोकारो डिस्ट्रिक्ट का कोई चर्चा नहीं हो रहा हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का भी फंड के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से फंड रिलीज किया गया था, कितने इंस्टॉलमेंट में फंड दिया गया है, क्या फंड बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं आप सभी के लिए ताकि आप सभी को पता चल सके कि हमने क्या बताने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहा दोस्तों बोकारो जिले का ई कल्याण बजट फंड लो आ गया है। इन सभी जिलों में नीचे देखे कितना फंड आया है, इन सभी कैटेगरीज जैसे एससी, एसटी, ओबीसी का कितना फंड आया है, कितना रिलीज किया है। उसके बाद दोस्तों किनका डबल ए अप्रूव कर दिए गए हैं। ठीक है ना, ये हमने अपने से एक पॉइंट तैयार किया ताकि आप सभी को सही से समझ में आए। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, तो इसमें बता रहे हैं हम कि आप सभी का 10 से 15 दिन में पैसा भेज दिया जाएगा, बट कब से भेजा जाएगा दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद 23-24 में अगर हम फंड डाटा को देखें तो किस तरह से फंड डाटा को देखा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले कि देखा कैसे जाता है, देखना कैसे जाता है, उसके बाद क्या समझना है कि इसको हम अंडरस्टैंड किस तरह कर सकते हैं, इसको हम समझ कैसे सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या हम कर सकते हैं इसमें कि आप सभी को बता सकते हैं कि कितना पैसा रिलीज किया गया था एक बार में, वो भी दिखा देंगे। और हम क्या बता सकते हैं, बैलेंस बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट हमें करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं डाटा क्या है हमारा प्लेटफॉर्म बोकारो का। तो चलिए बोकारो का सबसे पहले आया हुआ है नाम, तो बोकारो का हम सबसे पहले बात करेंगे कि एसटी वाले को अगर हम देखते हैं तो दोस्तों एससी वाले का 23 मार्च को एक बार क्या किया गया था, इन्वॉल्वमेंट मतलब कि आप पर डबल ए कर दिया गया था। ठीक है ना, डबल ए कब किया गया था, 23 अप्रैल को मात्र किया गया था। और 23 अप्रैल को करीब इतना पैसा ई कल्याण ने सेशन किया था, मतलब कि दिया था। और रिलीज मतलब इतना पैसा उन्होंने बांटा था, कितना पैसा इतना बांटा। दोस्तों नंबर पढ़ना मुश्किल है क्योंकि नंबर पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा चलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कितना फंड में आया हुआ है। लेकिन आप 9 करोड़ 2 करोड़ इसी तरह दोस्तों फंडिंग आता है, लाख में तो आता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा पढ़ने को स्किप करते ताकि आप सभी को थोड़ा वीडियो शॉर्ट में मिले। ठीक है, चलिए बैलेंस अमाउंट की बात करें तो बैलेंस अमाउंट
अमाउंट दोस्तों आप इतना देख सकते हैं, ई कल्याण ने बैलेंस अमाउंट रखा है। और अगर हम देखें कि कितने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज मतलब होता है दोस्तों कि कितने दोस्तों कितने स्टूडेंट को ये पेमेंट मिला है, ये स्टूडेंट का पेमेंट डन है, पेमेंट डन है, ठीक है ना, जिनका पेमेंट डन हो चुका है। तो टोटल अभी तक एससी वाले का 1546 छात्रों को मात्र पैसा मिला है दोस्तों, इसके अलावा किन्हीं को नहीं मिला है। जो भी एससी में है उनको 1546 बच्चे जिनके अंदर होंगे बोकारो में उन्हीं को मिला है। अगर आप एससी में ही आते हैं, अगर आप 1546 संख्या में नहीं है, इनसे ज़्यादा हैं, तो आपको वेट करने, आपकी जैसी फंडिंग इशू होगी तुरंत आपको पैसा दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट आपको समझना। उसके बाद हम आते हैं एसटी वाले को आते हैं। एसटी वाले में हम आप सभी को बताते हैं आपका 2 किस्तें में जारी किया गया था, एक 23 अप्रैल को और एक 23 अगस्त को, ठीक है ना। एक मतलब 4 महीने के करीब बाद रिलीज किया गया था। एक बार इतना अमाउंट रिलीज किया गया था और इतना सेशन के मतलब इतना सेशन किया गया था, इतना रिलीज किया गया था, इतना उनके पास बैलेंस बचा था। उसके बाद इतना स्टूडेंट को उन्होंने दिया था, 497 बच्चा को इन्होंने अप्रैल में पेमेंट दिया था, ठीक है ना, पैसा अप्रैल में दिया था। उसके बाद दोस्तों फिर पैसा इतना पैसा सेशन हुआ, ये फिर सरकार ने ई कल्याण ने इतना पैसा दिया, फिर इतना पैसा उन्होंने रिलीज किया, उनके पास इतना अमाउंट फिर बच गया और कितना स्टूडेंट को दिया गया 660 बच्चा को। और टोटल अगर हम देखें तो टोटल इतना पैसा सेशन हुआ था दो किस्ती में, 2 इंस्टॉलमेंट, ये 2 ही बार हुआ है, ठीक है। और 2 बार में इतना पैसा रिलीज किया गया और इतना पैसा उनके पास क्या हुआ था, दोनों बांटे थे, ठीक है ना, इतना मिलाकर वो बांटे थे, मतलब रिलीज किए थे, इतना बैलेंस उनके पास था और 1157 बच्चे को इन्होंने पैसा दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों बैकवर्ड क्लास पे। तो बैकवर्ड क्लास पे अगर हम देखें, ओबीसी वाले को देखें, तो इनको दोस्तों 23 अप्रैल को रिलीज किया गया था पैसा बोकारो में। उसके बाद बोकारो में डायरेक्ट 20 सितंबर को पैसा रिलीज हुआ, मतलब आज से 8 दिन पहले पैसा रिलीज किया गया है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, आप सभी को पता है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, इसमें इतना सितंबर में इतना पैसा सेशन किया गया था, इतना उन्होंने रिलीज कर दिया, इतना रिलीज कर दिया, उनके पास मात्र इतना बैलेंस बचा है और उन्होंने इतना छात्रों को दिया है। अगर आप अप्रैल और सितंबर को दोनों को देखें तो टोटल को इन्होंने 9,937 बच्चे को पैसा इन्होंने बांटा है दोस्तों, इतना स्टूडेंट को इन्होंने पैसा बांटा है, ठीक है। तो आपको बोकारो डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर इतनी संख्या में अगर आप नंबर ऑफ बेनिफिशियल में अगर नहीं है, तो हो सकता है दोस्तों जैसे पैसा सेशन होती है आपको फिर से तुरंत आपको पेमेंट। दूसरा जिला हमारा दोस्तों को देवघर जिला है। कौन सा दूसरे नंबर पे है? देवघर जिला। देवघर जिला का पैसा किस तरह से सेशन किया गया चलिए देखते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी सारे दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि दोस्तों बार बार पढ़ना हम सटीक नहीं समझते, क्योंकि वीडियो लंबा चली जाता है। हम डायरेक्ट अब से डाटा के सिर्फ बात करेंगे, हमेशा अब हम डाटा को ही बात करेंगे, बार बार हम इसको पढ़ना उचित नहीं समझते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं देवघर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से पैसा को सेशन किया गया, पूरी डाटा को समझते हैं। देखिएगा देवघर में जब हम पहला एससी वाले को देखें दोस्तों, तो एक बार ही पैसा रिलीज किया गया, 5 अगस्त को रिलीज किया गया। इतना पैसा उन्होंने सेशन किया था सरकार ने और इतना पैसा उन्होंने रिलीज कर दिया और टोटल पैसा उनके पास ये रहा, उन्हें 2149 बच्चे को मात्र पैसा दिया है देवघर जिला में। अगर आप देवघर जिला में एससी के छात्र हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, अगर आप 2149 में अगर आपकी संख्या नहीं है, इससे अधिक है, तो मतलब कि आपके पैसा अभी आप किस में होंगे, अभी आप डीएनओ में होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, डीएनओ में होंगे या डीएलसी में होंगे, यही 2 चीज़ में आप होंगे, ठीक है ना। ताकि इसके बाद दोस्तों आपका डायरेक्ट डबल हो जाएगा। ये हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे किस तरह से ये होता है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे एससी वाले को, एसटी वाले को देखते हैं। इनका दोस्तों 23 अप्रैल को ही रिलीज किया गया था पैसा, इतना रिलीज किया, सेशन किया गया था, इतना उन्होंने रिलीज किया था, इतना उन्होंने पास बैलेंस अमाउंट था और 1502 बच्चे को इन्होंने दिया है, ठीक है। फिर हम ओबीसी का आते हैं, क्योंकि ओबीसी में छात्र की संख्या अधिक है। 5 इंस्टॉलमेंट में इन्होंने देवघर जिला में पैसा को सेशन किया था। देखिएगा पहला किया था दोस्तों 7 मई को, जून को किया था। मई 5वां महीना था, 6 जून होता है। फिर 20 नवंबर को किया है, 20 सितंबर को, फिर 23 अप्रैल को किया गया था, फिर 7 जून को किया गया था, फिर 5 सितंबर को किया गया। मतलब इस महीने में 2 बार रिलीज हुआ, एक 5 तारीख को और एक को 20 तारीख को किया गया है, ठीक है। इतना पैसा टोटल इन्होंने सेशन किया, इतना पैसा इन्होंने बांट चुका है, इनके पास मात्र इतना बैलेंस था और ये 1168 बच्चे को अभी तक दे चुके हैं, पोस्ट मैट्रिक वाले को। पोस्ट मैट्रिक से जितने छात्र आते हैं उनको इतना छात्रों को मिला है, बाकी का आपका डीएलसी, डीएनओ और में पेंडिंग रखा है दोस्तों, ठीक है ना। फिर से पैसा जैसे फंड आएगा आप सभी के लिए। फिर दोस्तों आपका धनबाद जिले का नाम है, धनबाद से अगर आप आते हैं तो धनबाद वाले आप सभी को ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आपका फंड क्या है। धनबाद एक सिटी है, अच्छी सिटी है, तो आपको देखनी है कि आपकी कितनी फंड आती है। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं धनबाद में एससी वाला का भी 2 बार फंड आया। कितना बार? 2 बार आया, 2 बार आया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार आया। 2 बार में दोस्तों एक 8वां महीना, एक 4था महीना, उसमें से इतना टोटल पैसा रिलीज किया गया, सेशन किया गया, इतना पैसा उन्होंने रिलीज किया, इतना उनके पास बैलेंस अमाउंट था और टोटल 2017 स्टूडेंट को इन्होंने पेमेंट को दे चुका है पैसा, इतना स्टूडेंट का, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं एसटी वाले का भी 2 बार सेशन किया गया पैसा, 8वां महीना और 4था महीना। टोटल इतना अमाउंट सेशन हुआ, इतना रिलीज हुआ, इतना बैलेंस था, इतना छात्रों को 2303 छात्रों को पैसा इन्होंने दिया।
जब हम ओबीसी का बात करते हैं दोस्तों, ओबीसी में इन्होंने 4 बार पैसा को रिलीज इंस्टॉलमेंट में बांटा है। 4 इंस्टॉलमेंट कब बांटा है? 9वां महीना, 6ठा महीना, चौथा महीना और 6ठा महीना। मतलब 6ठा महीना में 2 बार, चौथा महीना में 1 बार और 9वां महीना में 1 बार रिलीज पैसा इन्होंने सेशन किया है। सेशन मतलब कि इन्होंने इतना पैसा के लिए सिग्नेचर कर दिया कि इतना पैसा बांट दो। इन्होंने इतना पैसा इन्होंने छोड़ दिया कि जाइए मार्केट में, इतना छात्रों को मिल चुका है। इन्होंने इतना बैलेंस पे रखा, ठीक है ना, इतना बैलेंस रखा और ये 17,751 बच्चों को इन्होंने पेमेंट कर दिया दोस्तों। बाकी 17,751 में से छात्र अगर आप नहीं हैं तो अभी तक आपको ओबीसी वाले को पैसा नहीं मिला होगा, आपका पेंडिंग में होगा भी दोस्तों। पेंडिंग को किस तरह सोल्यूशन करें लास्ट में बताओ। चौथा डिस्ट्रिक्ट हमारा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे प्लेटफॉर्म पे कि सर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप वीडियो में नहीं बनाते। दोस्तों गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी है। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से पैसा को सेशन किया गया, कितने इंस्टॉलमेंट में दिया गया, डबल अप्रूवल किया गया है या नहीं किया गया, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए गोड्डा में देखते हैं। एसी वाले का दोस्तों 2 बार इंस्टॉलमेंट किया गया है, एक 5वां महीना, 8वां महीना और एक 4था महीना। टोटल पैसा इतना सेशन हुआ, इतना रिलीज किया, इतना बैलेंस अमाउंट था, इतना बच्चों को दिया। टोटल 1733 बच्चों को पैसा मिल चुका है, बाकी का दोस्तों पेंडिंग होगा। ये हमने वीडियो में खुलकर बोल रहे हैं। जब हम एसटी का आते तो इनका पैसा एक ही बार सेशन किया गया 4था महीने में, उसके बाद इनको पेंडिंग कर दिया गया। इतना पैसा आया था, इतना इन्होंने रिलीज कर दिया, इतना इनके पास बैलेंस था और उसी टाइम 4था महीना में ही इन्होंने 3095 बच्चे को पैसा इन्होंने बांटा है ई कल्याण। उसके बाद स्टॉप मार दिया है। फिर ओबीसी का अगर हम बात करें गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 4 बार पैसा को सेशन किया गया था। एक 6ठा महीना, 9वां महीना, 6ठा महीना, 4था महीना। इनमें इतना पैसा इन्होंने फंडिंग लाया, सेशन किया, इतना पैसा उन्होंने रिलीज किया, इतना पैसा उनके पास बचा और इतना बच्चा को इन्होंने दिया। 17,078 बच्चे को इन्होंने पैसा बांट चुका है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। जिला हमारा खूंटी जिला है। खूंटी जिला के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि खूंटी जिला के बारे में सर आप बताइए। खूंटी जिला के बारे में आप नहीं कुछ एक बारीकी से नहीं बताते, तो खूंटी जिले को हम लेकर पूरी तरह से बात करेंगे। अगर एससी, एसटी और ओबीसी से हैं और आपका डबल अप्रूवल हो गया है तो फंड आपको आया है या नहीं आया, इसको देखना है आपको। तो खूंटी में एक बार ही एसी वाले को रिलीज किया गया था 4था महीना में, उसके बाद इतना पैसा सेशन किया गया, इतना पैसा उन्होंने बांट दिया था, इतना पैसा उन्होंने रखा था और 215 स्टूडेंटों को इन्होंने पैसा दिया, ठीक है। फिर एसटी वाले को इन्होंने 4था महीना में पैसा सेशन कर दिया और उसी टाइम इन्होंने रिलीज भी कर दिया और इतना पैसा उन्होंने 5298 बच्चे को इन्होंने दे दिया दोस्तों, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों 3 बार रिलीज किया गया पेमेंट, 6ठा महीना और 4था महीना, और इतना सेशन किया गया था, इतना पैसा इन्होंने बांट दिया था, इतना पैसा उनके पास बचा 1862 बच्चे को इन्होंने पेमेंट दे दिया दोस्तों। तो यही 5 जिला का पैसा किस तरह से फंड आया था, किस तरह से रिलीज किया गया था। अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो उसके बारे में बता दें। डीएनओ, डीएससी, AA। पहली बात कि आज हम बात करेंगे, अगर आपका डीएनओ में है तो दोस्तों कितना भी दूसरे प्लेटफॉर्म बोले, आपको 2 ही चीज़ करना। आप पहली बात तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं कर सकते दोस्तों तो आप दूसरा सॉल्यूशन एक कर सकते हैं। आपको ई कल्याण विभाग जाना है। ई कल्याण कहाँ जाइएगा? डीसी ऑफिस, वहीं पे ई कल्याण ऑफिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे जाके दोस्तों चुपचाप कुछ नहीं करना है, सीधा कहिएगा कि सर हमारा अभी तक डीएनओ में है, काची में है, डीएनओ में इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, हमें रीसबमिट कर दिया, जो भी आपका प्रॉब्लम था बता देना और उनको बोलिए कि सर हमारा एप्लीकेशन नंबर एक बार आप डालिए और चेक कीजिए अपना सिस्टम में। बस इतना बोलना, आपका डीएनओ के बाद क्लियर। चलिए अब आते हैं डीएलसी वाले पे। अगर अभी तक आपका डीएलसी में और पहली बात आपको नोट में रखा गया तो कहने का अर्थ हमारा यही है दोस्तों, अगर आपका रखा हुआ है तो आप सीधा समझिए कि आपका जिले का पैसा जो होता है सेशन नहीं किया गया है। जो सेशन होता है पैसा वो सेशन नहीं किया गया, जिन कारणों से आपको डीएलसी में ही रख दिया गया है। अब डबल ए, जिनका डबल ए फिलहाल में सितंबर में हुआ हो या पहले हुआ हो, ठीक है ना, उन सब आपको आज 28 सितंबर है, 28/9/24 से दोस्तों आपको करीब कितना 15 अक्टूबर हो सकता है, इस बीच में अगर बंद रहता है दोस्तों विभाग तो पैसा बढ़ सकता है अक्टूबर, लेकिन हम सीधा चलिए इसको कर देते हैं। आप मानिए आपको 30 अक्टूबर 30/10/24 तक पेमेंट डन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, पैसा दे दिया जाएगा। ये हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा एनालिसिस है, क्योंकि हम आज बोले कि डबल ए आपका हो गया है तुरंत आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका डबल ए हुआ है दोस्तों तो आपको 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में वेट करना है, आपका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको लगती है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपको समझ में आती है, आपको सही लगता है कि नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी चीज़ें बताई जाती है वो आपके लिए बेनिफिट होती है, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। हमारे चैनल पर हमारे इकोनॉमिक्स फॉर VBU दोस्तों एक बार सपोर्ट करके दिखाना है। आपको कुछ नहीं, रेड बटन जो है उस पर क्लिक कर देना है। दूसरा दोस्तों लाइक अगर आप कर सकते हैं तो लाइक कीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर मारना ना भूलें दोस्तों, ये आप हमारे दिल से कीजिए, आपको हमेशा बेनिफिट करेंगे। आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए दोस्तों हमें पूरी एक दिन की कोशिश लगती है ताकि आप सभी को कोई झूठा इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। तो दोस्तों यही रहती है आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।